गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं? तो सुप्रभात। अभी मेरी मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 3:10 हुआ है लगभग, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो मैं बाहर आ गया, आपको मैं घड़ी भी दिखाती हूँ, अगर दिख जाए आपको तो देखिए 3:10 हुआ है। और मेरी मॉर्निंग रोज़ ही नवरात्रि में इसी टाइम पे होती है। बड़ा सुकून मिलता है इस टाइम उठने के बाद, क्योंकि आराम से काम होते हैं मेरे, कोई हबड़ तबड़ नहीं मचाती है। और देखिए नन्नू यहीं पे सोई थी मेरे पास, तो इसको मैं उठा के उस दूसरे रूम में रख के छोड़ के आऊँगी उसके पापा के पास। उसके बाद जो मेरा बिस्तर वगैरह है, और यहाँ पे ना सच बताऊँ ठंड थोड़ी होने लगी है, हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं ठंड। देखिए रात में अगर फ़ैन चलाओ, खिड़की विंडो मतलब खोल लो तो ठंडी हवा आती है, तो डाल लेती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा भी है और फिर फ़ैन नीचे हम लोग सोते भी हैं, तो ज़मीन की थोड़ी ठंडक खींचती है। तो बस ये देखिए मैंने अपना जो बोरिया बिस्तर होता है वो फ़ोल्ड कर लिया है, इसको मैं ले जाऊँगी दूसरे कमरे में रख के आऊँगी, यहाँ पे करूँगी क्लीनिंग। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत बस ऐसी होती है। तो मैं दिखा रही हूँ कि मतलब नवरात्रि में कैसे करती हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है, मैं कैसे काम को मैनेज करती हूँ, और आराम से टाइमली सारे काम प्रॉपर टाइम पे हो जाते हैं मेरे, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। और सच बताऊँ, मुझे एकदम वीकनेस या मुझे कोई कमज़ोरी या कुछ भी ऐसा नहीं लगता होगा। आपको मेरे फेस से भी लगता होगा, मैं जैसे तब दिखती थी मैं आज भी वैसे ही दिखती हूँ, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई चेंजेस नहीं मेरे के अंदर है। उतनी ही, उससे नहीं कहीं ज़्यादा ही फुर्ती मेरे अंदर आ गई है इस समय। तो कहते ना कि माता के बिना कुछ भी, माता की महिमा के बिना कुछ भी नहीं, ये हमारा नहीं है, ये माँ का आशीर्वाद है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर 2 दिन उठ जाओ तो वैसे दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में। तो मैं ही नहीं, नीचे भाभी भी उठ जाती हैं, वो नीचे सारा सफाई करती, मैं ऊपर, क्योंकि हम लोग का रूटीन है पहले साफ़ सफाई करने के बाद ही हम पूजा करते हैं। ये नहीं कि पूजा कर लिया फिर बाद में झाड़ू पोछा, वो सब मेरे साथ नहीं होता है। तो मैं कितना भी जल्दबाजी हो तो पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, ऊपर जितना भी है, छत वत में जितना भी होता है। तो ये सब कब काम करने में मुझे 1 घंटा सब लगभग लग जाता है, क्योंकि बड़ा घर आपने देखा भी है। तो बस ये मैं 10 बार वाला काम नहीं कि मैं 2 बार करूँ 3 बार करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बस पूरे घर में झाड़ू निकाल दिए। अब बस मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा भी मैं बैठ के लगाती हूँ हाथ से, उससे ज़्यादा अच्छा लग जाता है पोछा है। और मुझे ना वो स्टैंड से पोछा कुछ समझ में नहीं आता है, तो इससे ना हर सामान अच्छे से पोछा लग जाता है। तो बस मैं पोछा लगा दूँगी पूरे घर में, अंदर से लेके बाहर तक। केवल एक रूम छूटता है जिसमें लोग सोते हैं, उसमें भी मैं लगा लाती हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं लग पाता, क्योंकि लाइट वगैरह बंद रहती है उसमें, क्योंकि बच्चे हैं। तो बच्चों को 3 बजे से क्या जगाना, तो वो लोग सोते रहते हैं, तो मैं उसको बाद में देख लेती हूँ। बाकी उसमें इतनी गंदगी भी नहीं जाती, क्योंकि वो बीच में रूम में, तो वहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा होता है। और फिर तो मैं मतलब इतने झाड़ू पोछे मैं निकाल ही लाती हूँ कि डेली डेली, कि हाँ वो नहीं होता ना कि बासी घर नहीं रखना चाहिए, तो बासी घर तो कभी नहीं रहता है मेरा है। तो जहाँ जैसे मैं करूँ, तो बस देखिए रूम में मैंने पोछा लगा दिया अच्छे से है। और अब मैं बरामदे में भी लगा दूँगी। तो देखिए मैं बाल्टी ले आती हूँ, बाल्टी में कभी सर्फ, कभी लाइजॉल, कभी कुछ डाल के कुछ लगाती हूँ। कभी नमक डाल के सैटरडे हुआ तो नमक डाल लिया, या कभी कभी सिंपल भी लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ रोज़ वही सब करती हूँ, क्योंकि बस बारिश में ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो बस पूरे घर में मैं क्लीनिंग पोछा लगा दूँगी आराम से। और मैं दिखा रही हूँ, देखिए पूरा घर मैंने चमाचम चमका दिया अपना है, कमरे से लेके किचन तक पूरा सब कुछ। और ये रूम अभी बंद है, क्योंकि इसमें बच्चे सो रहे हैं, पतिदेव मेरे सो रहे हैं। तो देखिए पूरा मैंने जीने तक, जितनी सीढ़ियों तक होता है सब कूड़ा मैं बाहर निकाल के फेंक छत पे से आ गई। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मेरा नहाना वाना हो गया है, और जो नीचे पूजा होती है ना वो भी करके मैं आ गई ऊपर। तो बस अब चलते हैं अंदर। ये पान का पत्ता एक्स्ट्रा निकल गया। हो चुकी है, देखिए सब कुछ कर लिया है मैंने। अब थोड़ा सा एक प्लेट धुलनी, वो धुल के मिल जाऊँ, उसके बाद दिखाती हूँ पूजा। लाइट भी जला दूँ माता रानी की। चलिए फिर 2 मिनट रुकिए। मेरे तीनों लाला रेडी हो गए हैं, इनको नहा धुला के मैंने बिठा दिया है। और कैसे लग रहे हैं मेरे लाला, क्योंकि लाला की भी सुबह हो चुकी है, तो गुड मॉर्निंग इनकी भी हो चुकी है। तो जय राधे राधे इनको भी बोल देते हैं। तो आराम से बैठ गए हैं ये लोग भी तैयार होके। और इधर माता रानी की भी मैंने पूजा वूजा कर दी थी, तो देखिए आरती भी कर दी, तो जो तरह मैं जलाई थी, तो वो सब देख लीजिए आप, पूरे आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो बस ऐसे होती है मेरी मॉर्निंग की सुबह, माता रानी की पूजा विधिवत करना। और मुझे हबड़ तबड़ नहीं समझ में आता कि जल्दी में करो भागो। और फिर मैं पहुंच गई थी मंदिर। तो डेली मैं मंदिर भी जाती हूँ अपने भोलेनाथ से मिलने के लिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हैं, तो उनसे मिला इतना सुकून कहाँ मिलता है। उसके बाद माता जगन्नाथ जगदम्बा, तो उनके भी दर्शन कर लीजिए बैठ के। इनका भी, मैं इनके भी जाती हूँ रोज़ मंदिर, तो दोनों लोगों के दर्शन मेरे डेली हो जाते हैं। सामने घर है, तब क्यों ना इनकी सेवा करूँ। और फिर मैं आ गई वापस।
पूजा हो रही है बाहर से तो सब कहीं पूजा करके आ गई, मंदिर से भी आ गई माता रानी की पूजा और यहाँ भी। और अभी टाइम 6 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं उठी थी, आपको दिखा रही 3:15 पे, तब मैं उठ गई थी। और भी 6-10 मिनट बाकी है क्योंकि बच्चे में स्कूल आते 7 बजे। अब मैं जाऊँगी किचन में, किचन का काम निपटाऊँगी क्योंकि बच्चों को तैयार करना, सब कुछ करना है, लंच बनाना उनका है। और अब मैंने सब कुछ कर लिया है और आपको दर्शन भी करा दिए माता रानी के हैं, तो बने रहेगा मेरे साथ में। आज दिखाते हैं मैं सुबह का काम कैसे मैनेज करती हूँ। सुबह से उठ के कोई हड़बड़ तड़बड़ दिख रहा, मैंने कितनी विधिवत पूजा की, कितनी आराम सब कुछ किया है और सारा काम हो चुका है। थोड़ा सा आपको एफर्ट का लगाना पड़ता है, बाकी सब आराम से होता है। कभी टेंशन लेके कोई काम नहीं करना चाहिए, ये हमारा शरीर है, हम जैसा चाहेंगे बस ढाल सकते हैं। तो बस मैं वही करती हूँ, मैं हड़बड़ तड़बड़ में कोई काम नहीं करती हूँ, मैं इत्मीनान से काम करती हूँ। और साल में 2 बार नवरात्र आते हैं और उनको विधिवत ना कर पाओ तो फ़ायदा क्या है, ये ज़िंदगी तो हमेशा चलती रहती है। तो बस हवा तबड़ा नहीं मुझे पसंद, इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो अगर आपको मेरा अच्छा रूटीन तो आप शेयर करिएगा। तो कितनी अच्छी मॉर्निंग हो रही है, देखिए कितना सुकून भरी मॉर्निंग हो रही है। तो जब उठी थी कितना घना अंधेरा था और अभी सूर्य भगवान नहीं निकले, बस लाल लाल से हो रहे, मैं दिखा रही हूँ आपको। अभी ज़्यादा टाइम नहीं, अभी 6 बजा हुआ है, लेकिन बस देखिए। और मैंने यहाँ पे अपराजिता के पेड़ लगा रखे हैं ना, तो ये देखिए अभी आपको रेड रेड लग रहा होगा, अभी भगवान निकले नहीं तो इनके फूल मैं तोड़ ले जा रही हूँ क्योंकि सुबह अंधेरा में दिखता नहीं, तो अभी ले जा रही हूँ। अभी बच्चे पूजा करेंगे, पत्तियों पूजा करेंगे तो लोग पूजा कर लेंगे आराम से। तो बस जो फूल थे मैं ले जा रही हूँ उनको, क्योंकि अपराजिता के फूल कहते हैं ना बहुत अच्छे होते, शुभ माने जाते हैं। तो देखते हो सूर्य भगवान दिख गए तो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी लाल रही है और इधर सदाबहार के लगे, इनको भी ले जा रही हूँ। तो फूल मेरे घर में कमी नहीं, फूल हमेशा भरपूर मात्रा में मिलते फूल है। तो बस मैं चढ़ा दी है चाय यहाँ पे अपने और भाभी के लिए, बाकी तो अभी थोड़ा देर से पीते, लेकिन हम दोनों चाय पी लेते हैं पूजा करने के बाद। तो ये देखिए चाय बन गई मेरी और बस चाय बना छान के इसको पहले उनको पहुंचा दूंगी, फिर यही मतलब पहले मैं माता रानी को देख दूंगी। तो ऐसे मेरा काम चलता रहता है और मतलब एक जगह मन नहीं लगता, कभी इधर कभी उधर, हम लोग करते ही रहते हैं। एक जगह सुकून से बैठ के कोई काम नहीं होता है। इनका खाने से पहले ड्रामा चलता है। मीठा नहीं है, मीठा नहीं है, चलो खा लो, चलो खा लो, जल्दी दिखाओ। फिर दूध पे हम टिफिन लगा के ले आ रहे हैं, टिफिन लगा बच्चों लगा दूँगी टिफ़िन। तो टिफ़िन मैंने बनाए थे आलू की सब्जी पराठे। तो बस नन्नू के टिफ़िन में जाता है 1 पराठा, परी के में जाता है 2 पराठा। तो नन्नू तो आज टिफ़िन वापस भी ले आई थी, तो कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए भी चाहिए होता है इन लोगों को। तो बस थोड़ा थोड़ा सब्जी रख दूँगी आलू की, नन्नू तो बिल्कुल ज़रा सब्जी लेती है तो उसकी रख दूँगी। और एक बिस्किट का पैकेट, कभी कुछ मतलब बच्चे क्योंकि परी मेरी 4 बजे आती है तो कहीं ना कभी भूख लग जाती है तो फिर एक बिस्किट डाल दो, कभी खाते कभी वो वापस पी लेते। लेकिन मेरी आदत है माँ होना, तो मैं डाल देती हूँ कभी कुछ मैं डाल दे रख देती हूँ उनके टिफ़िन में ऐड करके कि मन करेगा तो खा लेंगे, नहीं है मन करेगा तो वापस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रहना चाहिए कि वो भूखे ना रहें, बाकी चीज़ें वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कि बच्चे परेशान ना हो, ये हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को अपनी दिक्कत ना हो। तो बस परी में 2 पराठे और नन्नू में पराठे में रख दिया, टिफ़िन लगा दिया, पैक कर दिया और बस इनके दोनों की बॉटल लगा दूँगी, टिफ़िन पहुँचा दूँगी। क्योंकि बच्चे हैं ना, कभी भूलते, कभी 7 बजे तो वैन आ जाती है तो बहुत जल्दी होती है। फिर मैं आ गई कपड़े डालने के लिए, क्योंकि साथ साथ में मशीन भी लगा देती हूँ। तो मैं कपड़े डाले, उधर सासू माता मेरी हैं और इधर मैं कपड़े डालने आ गई छत पे और धूप निकल आई तो मैंने कपड़े भी डाल दिए। और कपड़े तो पूछिए ना कितनी बार धुल जाते, कितनी बार निकलते हैं। तो और ये मौसम भी अजीब व गरीब हो रहा है, कभी ठंड हो रही कभी गर्मी हो रही। अभी देखिए ऊपर बादल छाए हुए हैं लेकिन नीचे धूप निकली हुई है। तो ऐसा मौसम ना खतरनाक होता है, बीमारियों के लिए होता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मौसम जैसा है, मुझे उसका जाना है मार्केट, क्योंकि नन्नू को बनना है गरबा में पार्टिसिपेट के डांडिया में, तो उसके लिए सामान लेने जाना है। तो ये देखिए बच्चों की वैन आ गई तो बच्चे जा रहे अपने स्कूल के लिए और मैं भी तैयार हो गई जाने के लिए पति के साथ में। तो देखिए मैंने साड़ी रेड चेंज कर ली और ये साड़ी मेरी शादी की है, मतलब जो शादी में साड़ी पहनते हैं वो साड़ी है। तो आज मैंने बहुत साल बाद निकाली, 10 साल के बाद निकाली। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।